न्यूरोलॉजी जो है वो लोगों की लाइफ को कैसे बदल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि अब जो है न्यूरोलॉजी पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। मेरी किसी भी बात को मत मानो, हर चीज को मेरी आप शंका से देखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रगलिंग है, ये है वो है, मैं बोलूँगा नो, डेट ऑफ बर्थ आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड ही नहीं करती। क्या हम न्यूमरोलॉजी से ये जान सकते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है हमारे चार्ट में, हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं बार बार, और हम कैसे कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी की जिससे हमारी सेहत ठीक रहे? डायमेंशंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या आपके बर्थ चार्ट के साथ हैं या नहीं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो खराब हो सकता है। न्यूमरोलॉजी ना बहुत ही लॉजिकल, बहुत साइंटिफिक है। इसको रट्टा मारने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक और साइंस से समझेंगे तो ऐसे दिमाग में सीधी बात घुसेगी। एक नॉर्मल पर्सन कैसे समझे कि 1 से लेकर 9 नंबर, अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा हो जाएगा? यार ये बड़ी हिंसा हो जाएगी, अगर आप ऐसा सवाल पूछोगे तो मेरे को बड़ी हिंसा करनी पड़ेगी। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड दे आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन। 5 मिनट में सिखा दूंगा कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। आई कैन बेट ऑन दिस आमिर। ये दो चीजें अगर एक आम आदमी जिंदगी में समझ पाए, सीख पाए, अपना पाए इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, फिर आप जिंदगी में देखिए आपको सफलता आती है या नहीं आती है, इस बात का मैं चैलेंज देता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो एक ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं जिन्हें हम किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी कहते हैं। दुनिया में जाना पहचाना वो नाम है, हर कोई उनका मुरीद है, क्योंकि उनकी बदौलत लोगों की लाइफ बदल रही है। उन्होंने लोगों की लाइफ को इतना इजी बना दिया, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, नंबरों से उन्होंने उनकी लाइफ को इजी बना दिया। आप करोड़पति भी इन्हीं नंबरों से बन रहे हैं, क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम जब दूर होती है तभी हम आगे कुछ कर पाते। और इस पॉडकास्ट में आज आपको यही सब हम समझाने वाले, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको जितना पढ़ा जाए, जितना समझा जाए उतना ही कम है। इसके अंदर वो ज्ञान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। और ये पॉडकास्ट इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ अरविंद सूद सर और उनकी डॉटर नीला सूद जी हैं। ये पहला ऐसा पॉडकास्ट होने वाला हिस्ट्री है पॉडकास्ट की कि जिसमें डैड और डॉटर दोनों हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैम नमस्कार। थैंक यू वेरी मच आमिर, थैंक यू वेरी मच कंचन, गॉड ब्लेस यू। और ये जो एक चैनल है आपका, ये मेरे लिए बहुत ही एक, जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी मेमोरीज लेके आता है। बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर इन द ईयर 2000 और मेरा पहला जो प्रोग्राम टेलीविजन के ऊपर हुआ था, तो आई स्टिल रिमेंबर इट वाज 2002 के ऑलमोस्ट। तो आई स्टार्टेड माई करियर विद द साधना चैनल। साधना टीवी। तो साधना भी उस वक्त नया था, मैं भी बहुत नया था, तो मेरी बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज मैं ज़िंदगी के जिस भी शिखर पे हूँ या जिस भी मुकाम के ऊपर हूँ, तो उसमें साधना का जो योगदान है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उसको मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा और मैं दिल से हमेशा शुक्रगुजार हूँ साधना चैनल का। सर, आपका हम भी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। आप दोनों 4 चांद आपने आज के इस पॉडकास्ट में लगा दिए हैं शुरुआत में ही। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला मैम मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि पहली बार आपको हम पॉडकास्ट में देख रहे हैं। फादर भी हैं, डॉटर भी हैं, दोनों एक ही पॉडकास्ट के अंदर हैं। एक इंजीनियर हैं आप, और उसके बाद आप न्यूमरोलॉजी में, ये कैसे पॉसिबल हुआ मैम? कैसे इंटरेस्ट बना आपका न्यूमरोलॉजी में? आमिर, बहुत ही कभी कभार इमोशनल हो जाती हूँ जब कोई मुझसे ये पूछता है कि कैसे मैं न्यूमरोलॉजी में आने का मैंने सोचा। पहले तो मैं क्विक बैकग्राउंड देती हूँ आपको अपना। आपने सही सुना है, मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ बाय माय एजुकेशन, बाय माय क्वालिफिकेशन। बचपन से ही ना मैं जो एक टिपिकल बच्चा होता है इंडियन हाउस होल्ड में, एकेडमिकली ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, क्लास में फर्स्ट आना, स्कूल में टॉप करना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा फर्स्ट आना, मेडल्स पाना, तो मैं इस तरह की एक बच्ची रही हूँ। तो करियर पाथ हमेशा से क्लियर था, कि आप अच्छा पढ़ाई वाला बच्चा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, इनमें से कुछ बनना है। और कुछ तो सोचा नहीं था, और करते करते बहुत ही आसानी से मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी बन गई। बट मेरे फादर और मेरे गुरु मेरे साथ यहाँ बैठे भी हैं, राइट, पिछले 24 सालों से ये कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी। तो ये न्यूमरोलॉजी का जो एक कीड़ा है ना जी, टिक 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 हथौड़ा मेरे दिमाग पे, मेरे जहन में, मेरे दिलो दिमाग में करता जा रहा था। एंड मैंने बचपन से ही देखा है किस तरह से मेरे फादर लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, राइट। आंखों देखा है, साक्षात देखा, उसको कैसे नकार सकती हूँ। बिल्कुल। कितने लोगों ने मेरे फादर से कंसल्टेशन ली। मेरे फादर इतना ट्रैवल करते थे, ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड जाते थे, और फिर फ़ोन आते थे लोगों के, हम बेडरूम में बैठे होते थे, फ़ोन आ रहे होते थे लोगों के कि सर आपने मुझे ये बताया था,
ये हो गया मेरी लाइफ के अंदर, ऐसा चेंज हो गया, पीपल यूज टू बी इन टीयर्स। तो जब आप वो सब चीज़ें देखते हो ना, तो आप उसको मतलब इग्नोर नहीं कर पाते हो। तो एट सम पॉइंट इन माई लाइफ आई जस्ट थॉट कि यार इट इज़ जस्ट सो इंस्पायरिंग, राइट, इट इज़ जस्ट सो इंस्पायरिंग जिस तरह से मेरे फादर लोगों की लाइफ बदल रहे हैं। तो मेरा ये इंटरेस्ट और जो मेरा कीड़ा था फिर एकदम से बाहर आ गया और मुझे हुआ कि यार ठीक है, मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और पढ़ाई कभी भी साथ नहीं छोड़ती, वो मैं हमेशा रहूँगी। बट मैंने चुना कि मैं अपने फादर की तरह अगर चंद लोगों की भी मदद कर पाऊँ, न्यूमरोलॉजी को लोगों में और बांट पाऊँ, इस ज्ञान को और बांट पाऊँ और सीखती रहूँ अपने फादर से। एक मेरा ये समझ सकते हैं कि एक अंदरूनी इच्छा भी है, जितना अगर मैं न्यूमरोलॉजी में रहूँगी तो अपने फादर के और करीब रह पाऊंगी, राइट। गुरु जब अरविंद सर जैसे हो तो फिर तो जी, क्या ही कहना। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय ही कर लिया कि मैं इसमें अब उतर ही पड़ूंगी। और आमिर, मेरे लिए बहुत ही एक फ़ख्र की बात है यार। मेरे ख्याल हर इंडियन पेरेंट्स, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, तो अंदरूनी इच्छा होती है कि अगर कोई आपके पास ऐसी लेगेसी है जिसको आपके बच्चे कैरी ऑन करें। मेरे ख्याल हर पेरेंट्स चाहता है और मैं भी उनमें से कुछ अलग नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि मेरी इस लेगेसी को जो मैंने पिछले 24 साल में खड़ी करी है और मेरी बेटी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही है, तो मेरे लिए तो बहुत ही ये प्राइड मोमेंट है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस हर, और ये ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी बहुत अच्छा करेगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एंड ये करते करते मुझे एक बात याद आई, क्योंकि हम एजुकेशन की मेरी बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, साधना की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहीं पर, मेरा कॉलेज था नोएडा में ही, जब मैं अपना इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट कर रही थी। एंड 2002 के आसपास की बात थी, 2010 के आसपास की बात है। तो मेरे फादर के लाइव टीवी प्रोग्राम्स आते थे, वो आते थे साधना के स्टूडियो में शूट करने सुबह सुबह। एंड तब मेरा कॉलेज भी क्योंकि यहाँ होता था, तो मैं अपने पापा को कहती थी, पापा आप जा ही रहे हो तो मुझे भी ड्रॉप कर देना रास्ते में। इसका कॉलेज बिल्कुल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, हमारे बिल्कुल नियर बाय हाँ, ऑफिस के। बिल्कुल जेपी से हाँ जी, किया हाँ हुआ जी, है इसने, हाँ जी, बिल्कुल पास है। तो वो भी एक सफ़र था। और बताना ही चाह रही हूँ कि मेरे फादर कितनी हार्डवर्क, सुबह सुबह 5 बजे उठते थे, रोज़ अपना लाइफ चालू, हर रोज़ वहाँ हम दिल्ली से आना नोएडा, रोज़ 5 बजे सुबह उठ के लाइव प्रोग्राम करने आना, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना। बहुत मैंने इनको हार्डवर्क करते हुए देखा है। बहुत उसी हार्डवर्क का नतीजा है कि आज परमात्मा ने कुछ ना कुछ इज्जत बख्शी है, तो उस हार्डवर्क का नतीजा है। किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। नहीं, किंग तो यार परमात्मा, हम कोई किंग नहीं है। मैं तो अपने आप को आमिर आज भी विद्यार्थी मानता हूँ, 24 साल के बाद भी विद्यार्थी हूँ। किंग तो खैर परमात्मा, हम तो कोई किंग नहीं है। वी आर जस्ट ए स्टूडेंट और एक बेहतर स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं दिन ब दिन। यस, बिल्कुल। और वो जो फ़क्र कर रहे हैं सर आप पर, वो मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि जब आप बोल रही थी तो सर की मतलब नज़रें ही नहीं हट रही थी। वो एक होता है ना कि नहीं मेरी बेटी आज बगल में मेरे बैठ के बोल रही हूँ, नज़रें ही सर की नहीं हट रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, एटलीस्ट जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। डेफिनेटली। सर अब आपसे मेरा सवाल है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो लोगों की लाइफ को कैसे बदल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि अब जो है न्यूमरोलॉजी पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ का कोई भी स्टेप अगर ले रहे हैं तो वो न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में ज़रूर रख रहे हैं। तो ये कैसे बेनिफिट्स कर रही है? मैं बड़ी सिंपल भाषा में कंचन बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, चाहे हम कंचन की बात करें, जी, चाहे आमिर की बात करें, मेरी बात करें, इसकी बात करें, व्हाट इज सक्सेस, हाउ यू कैन अचीव द सक्सेस इन टू योर लाइफ। आई कैन शेयर माई स्कूल ऑफ थॉट। व्हाट इज माई स्कूल ऑफ थॉट टू अचीव अ गुड सक्सेस? द नंबर 1, मैं कह सकता हूँ इंटाइटल उस बात के लिए, बिकॉज आई हैव ट्रेन मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स। 40,000 स्टूडेंट को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, 40,000 से लोगों का कंसल्टेशन दे चुका हूँ, वर्ल्ड के हर पार्ट को घूम चुका हूँ। तो मैंने कुछ एक लर्निंग जो अपनी ली है वो ये है, इट इज़ नॉट द डेट ऑफ बर्थ। मैं बहुत ही एक रिबेलियस ही थॉट दे रहा हूँ जो शायद कोई एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोलेगा कभी भी। तो मेरा पहला ये थॉट है कि इट इज़ नॉट द डेट ऑफ बर्थ विच डिसाइड्स योर सक्सेस और फेलियर। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड ही नहीं करती है। जबकि आज तक आदमी ये समझते हैं यार मेरी डेट ऑफ बर्थ में ये योगी नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ स्ट्रगलिंग है, ये है वो है। मैं बोलूँगा नो, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी सक्सेस और फेलियर को डिसाइड नहीं करती है। तो क्या डिसाइड करती है? 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं। पहला, क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, परमात्मा ने, गॉड ने जो आपके लिए रोल चुना है, क्या आप अपने रोल और गोल के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे को ये फील्ड में आना है, न्यूमरोलॉजी में आना है, या आपको सपोज करिए डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, तो क्या आप अपने जॉब के साथ, आप अपने बिजनेस के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? और आपको एक और चीज़ बताता हूँ बीच में, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड दे आर इन टू द रॉन्ग प्रोफेशन।
80% of the people, 80% people across the world out of 8 billion population, they are into the wrong field. Only 20% people, they are into the right field. Now my question is, how you can be happy, how you can draw happiness, success into your life if you are into the wrong field? It is impossible. So it is not the date of birth. So आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको क्या परमात्मा ने आपके लिए रोल और गोल चुना है, आप पहले तो वो ठीक कीजिए अपना. अगर वो आपका ठीक होता है तो डेट ऑफ बर्थ अपने आप आपकी डिलीवर करनी शुरू कर देती है. सेकंड, हाउ यू मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम. आप कौन सा डिसीजन कौन से समय पे ले रहे हैं, ये दो चीज़ें अगर एक आम आदमी ज़िंदगी में समझ पाए, सीख पाए, अपना पाए इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का फ्लेवर कैसा है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है. फिर आप ज़िंदगी में देखिए आपको सफलता आती है या नहीं आती है, इस बात का मैं चैलेंज देता हूँ. तो 2 थिंग्स, अपने रोल और गोल के साथ चलिए, और दूसरा सही समय पे सही डिसीजन लीजिए. और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बट अगर ये 2 चीज़ें आपने ज़िंदगी में अपना ली, आपकी डेट ऑफ बर्थ का स्ट्रगलिंग फॉर्मेट बना हुआ है, क्या बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और बहुत सी डेट ऑफ बर्थ ऑन दी पेपर राजयोग लेके बैठे हैं जी. सारे मेरे राजयोग हैं. अरे भैया, तेरे को देख के तो लग नहीं रहा तेरी ज़िंदगी में कोई राजयोग है. वो तो राजयोग है, इसका मतलब पेपर के ऊपर वो राजयोग है, बट बाहर तो निकल नहीं रहे. बाहर नहीं आ रहा. देर आर सो मेनी पीपल लाइक मी कंचन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही एवरेज है, बट पूरे राजभोग चल रहे हैं. बिकॉज आई एम अलाइंड विद माई role and my goal, and I am making the right decisions at the right time. So this whole thing makes a difference. So my message to your audience is, choose your role and goal wisely and make your important decisions at the right time. Things will click. सर बहुत इजी से मैं समझाना चाहता हूँ ऑडियंस को आपके आज थ्रू. सबसे पहले हम बर्थ चार्ट समझते हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए. तो सबसे पहले आप हमें समझाइए, अगर जो ऑडियंस देख रहे हैं वो अपना बर्थ चार्ट बनाकर अगर बैठते हैं तो वो कैसे समझेंगे चीज़ों को. चलिए मैं आपको आज बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ. मेरे जितने भी पॉडकास्ट होते हैं उसके अंदर मैं बोलता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर सिखा दूंगा. 5 मिनट में सो सिंपल, 5 मिनट में सिखा दूंगा कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं. तो चलिए आपको मैं अब सिखाता हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे. ठीक है सर. सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ. ठीक है. तो सब ऑडियंस को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पेपर के ऊपर आप अपना पहले नाम लिख लीजिए. जैसे मैंने लिख लिया अपना नाम अरविंद सूद, आप भी अपना नाम लिख लीजिए. उसके बाद अपना डेट, मंथ एंड ईयर. जैसे मेरी डेट है 13, मंथ है मेरा फरवरी और ईयर है 1967. तो डेट, मंथ, ईयर पेपर के ऊपर आपने लिखा. उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट. बर्थ चार्ट के नीचे 9 बॉक्सेस बना लीजिए. आप भी जरूर बनाना आमिर और कंचन. बिल्कुल सर. इस पॉडकास्ट के बाद हम यही करेंगे. आज आप यही कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा. और फिर जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, आप अपने बर्थ चार्ट सामने रख के मैच करना कि आपको एंकर बनना था, डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, कहाँ जाना था, क्या करना था. पक्का सर, पक्का. ठीक है. कीड़ा अगर लग जाए तो जल्दी से निकलता नहीं है. मैम ये करना पड़ेगा, तभी तो फिर आगे सक्सेस अच्छी मिलेगी ना. हाँ, अभी कल ही मैं किसी और चैनल पे गया था पॉडकास्ट के लिए, तो उनके जो डायरेक्टर थे वो मेरे को बोल रहे थे, यार ये सूद साहब आपने बड़ा तगड़ा कीड़ा डाल दिया. जितने भी लोग हैं, वो जो लोग कहते हैं मैं बिलीव ही नहीं करता, कह रहे चाहे वो बिलीव करें चाहे ना करें, लेकिन अपना बर्थ चार्ट तो बच्चों का अपना बना ही रहे हैं. सर हमारा ऑफिस में सर एक्साइटेड थे कि सर आएंगे तो हम बर्थ चार्ट बनाना सीखेंगे. हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ आप मानो मत जानो. जी, मानो मत जानो, आप बर्थ चार्ट बनाइए अपना, वाइफ का, बच्चों का. मेरी बात सुनिए, मैच कर लीजिए, आपका जाना ना हो जाएगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है. ठीक है. तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिखा, उसके बाद अपना डेट, मंथ, ईयर लिखा, और उसके नीचे लिखा बर्थ चार्ट. उसके नीचे बना रहे 9 बॉक्सेस. राइट. कौन सा नंबर आपके डेट, मंथ, ईयर का कौन से बॉक्स में जाएगा. जैसे मैं 13 तारीख को पैदा होता हूँ, 13 का पहला अंक आता है 1. जी. तो 9 बॉक्सेस जो हमने बनाए हैं, इसकी जो लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिख दूंगा 1. अब सवाल पैदा होता है यहाँ क्यों लिखा भाई, किसी और कॉलम में भी तो लिख सकते थे. इसके लिए हमें रेफरेंस के तौर के ऊपर एक साइड में लोशू ग्रिड बनाना पड़ेगा. क्या है लोशू ग्रिड, आई विल एक्सप्लेन. ये हमने साइड के ऊपर एक लोशू ग्रिड बना दिया. लोशो ग्रिड के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर हर नंबर की एक प्रॉपर प्लेसमेंट है. पहली वर्टिकल लाइन में आता है 4, 3 और 8. सेकंड वर्टिकल लाइन में आता है 9, 5 और 1. थर्ड वर्टिकल लाइन में आता है 2, 7 और 6. अब हर नंबर की यहाँ पर प्लेसमेंट है. अब मैंने अपना 1 का अंक लास्ट के हॉरिजेंटल के मिडल कॉलम के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि लोशो ग्रिड के अंदर 1 का अंक उसी ब्लॉक में बैठा हुआ है. तो वहाँ से आपने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया. आगे चलता हूँ. फिर 13 तारीख का मेरा दूसरा अंक आता है 3. तो मैंने फर्स्ट वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर लिख दिया 3. क्यों,
क्योंकि लो शो ग्रिड में 3 वहीं पर आते हैं, बस वहाँ से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। अब 3 गाइडलाइंस देता हूँ आपको मैं। पहला, डेट मंथ ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं एक एक अंक को उठाइए जरा प्यार से, क्योंकि अंक नाजुक होते हैं। एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, रेफरेंस लीजिए लो शो ग्रिड से। सेकंड इंस्ट्रक्शन, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 का अंक आता है, जैसे कि आ ही सकता है आप 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, उसकी कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। थर्ड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई नंबर 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है, जैसे आप 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया, 11 जनवरी को पैदा हुए तो 1 का अंक 3 बार आ गया, अगर आपका कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए जहां उसको पहले से आपने लिखा था, बस सिंपल, करेक्ट। अब चलते हैं मेरे मंथ के ऊपर। मंथ है मेरा 02, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर आता है नंबर 2, पहली हॉरिजेंटल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 2, क्यों? क्योंकि लो शो ग्रिड में 2 का अंक वहीं पर आता है। फिर आता है मेरा ईयर 1967। 1967 का पहला अंक आता है 1, कोई बात नहीं, जहां हमने पहला 1 लिखा था उसी ब्लॉक में एक बार फिर से दोबारा लिख दिया। फिर आता है 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर लिख दिया 9, क्योंकि लो शो ग्रिड में 9 वहीं पर आता है, रेफरेंस और कॉपी। फिर आता है अगला अंक मेरा 6, लास्ट की वर्टिकल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर 6, रेफरेंस लीजिए लो शो ग्रिड से 6 कहाँ पर आता है। फिर लास्ट में आता है मेरा 67 का 7, जहाँ 2 है और 6 है उसके बीच में हमने 7 लिख दिया। अब डेट मंथ ईयर के जितने भी नंबर थे वो सारे के सारे मैंने आपके बर्थ चार्ट में कैसे भरने आपको सिखा दिया। लेकिन कंचन और आमिर पिक्चर अभी बाकी है। मेन चीज है। पिक्चर में बाकी ये ट्विस्ट है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में, नीला की डेट ऑफ बर्थ में, कंचन की डेट ऑफ बर्थ में और आमिर की डेट ऑफ बर्थ में, सारी दुनिया की डेट ऑफ बर्थ में परमात्मा ने 3 लॉटरी डाली हुई है। ये वो वाली लॉटरी नहीं है हरियाणा लॉटरी और महाराष्ट्र लॉटरी, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो 3 लॉटरी डाली हुई है, तो 3 लॉटरी पहले निकालते हैं, फिर देखते हैं कि सब लोग अपना अपना जब बर्थ चार्ट बनाएंगे देखेंगे आपकी कितनी लॉटरी भरी हुई है तीनों में से। ठीक है, सबसे पहले लॉटरी निकालते हैं। पहली लॉटरी होती है जिसको बोलते हैं डी नंबर, डी फॉर ड्राइवर। अच्छा। मेरा ड्राइवर नंबर है 4, कहाँ से आया? मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, तो 13 का टोटल कितना हुआ? 4, तो मेरा ड्राइवर नंबर हो गया 4। तो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर नंबर हो गया। तो अगर वो डबल डिजिट में तो उसको आप टोटल करके सिंगल डिजिट कर लीजिए। आगे से पहले से सिंगल डिजिट है, 6 को पैदा हुए, 7 को पैदा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 10 को पैदा होते हैं 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं 3, ये आपका ड्राइवर हो गया। अगली लॉटरी जिसको बोलते हैं कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर है क्या? मेरा कंडक्टर नंबर निकल के आता है 2। कैसे? डेट, मंथ और ईयर, इन सब का टोटल कीजिए, लास्ट में जो डिजिट सिंगल डिजिट हो जाएगा वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। जैसे कि मेरी डेट है 13 फरवरी 1967, सबका टोटल कीजिए 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7, सबका टोटल करेंगे, इट कम्स टू 29। ओके, 29 का टोटल हो गया, 2 और 9 11, 11 का मतलब होगा 1 और 1 2, तो मेरा कंडक्टर नंबर 2 हो गया। आप भी निकाल लीजिए अपना। तीसरी लॉटरी को बोलते हैं के नंबर, के यानी कि काइट, यानी कि कुआं नंबर। अच्छा। इंडियन आइडल में आपने देखा होगा वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री, बंदे हैरान हो जाते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो कुआं नंबर जो है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। ओके, कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेट मंथ ईयर जो है आपके पास उसमें से सिर्फ ईयर को उठाइए। जैसे मेरा ईयर है 1967 को मैं पैदा हुआ, टोटल कीजिए 1967 का 9 1 10, 10 से 16, 16 और 7 23, 23 का मतलब हो गया 2 और 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका आप टोटल करके एक नंबर निकाल लीजिए जो भी आता है। ठीक है। अगर आप मेल है तो उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। जैसे 1967 का टोटल 5, मेल है तो 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो मेरा कुआं नंबर क्या हो गया? 6। अब 1967 को तो फीमेल भी पैदा हुई है, तो 1967 का टोटल तो 5 ही आएगा सबका। अगर फीमेल है तो जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसके अंदर 4 प्लस कर दीजिए, यानी कि अगर 1967 में पैदा हुए तो टोटल आ गया 5, उसके अंदर आपने 4 किया प्लस तो वो हो गया 9। तो 1967 में अगर कोई फीमेल पैदा हुई है तो उसका कुआं नंबर होगा 9। ठीक है, तो आपके पास 3 लॉटरी निकल आई। 11 आपने जो मेल के लिए कराया और फीमेल के लिए 5, तो ये कैसे ये एक फार्मूला है बेसिकली। अच्छा। दिस इज अ फार्मूला गिवन बाय द लोशू। ओके ओके। ओके, अब आपके पास 3 तरह की लॉटरी आ गई हैं, ड्राइवर की, कनेक्टर की और कुआ की।
अब मेरी कितनी लॉटरी भरी हुई है वो बताता हूँ। तो जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, कनेक्टर नंबर है और कुआं नंबर है, उसको आप बर्थ चार्ट में पहले तो लिख लीजिए। मेरा ड्राइवर 4 है, ये मैंने 4 लिख दिया। रेफरेंस लोशो ग्रिड से ले लीजिए, जो भी आपका ड्राइवर है आप अपना रेफरेंस लोशो ग्रिड से लेके भर लीजिए। उसके बाद मेरा कनेक्टर 2 है, ये मैंने लिख दिया। मेरा कुआं नंबर 6 है, ये मैंने लिख दिया। अब बर्थ चार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये लॉटरी का क्या मतलब हुआ, ठीक है। मेरी एक लॉटरी भरी हुई है ड्राइवर कनेक्टर कुआं में से, सिर्फ ड्राइवर वाली। कैसे? मेरे बर्थ चार्ट में जब मैंने डेट मंथ ईयर को लिखा था तो नंबर 4 कहीं पर था ही नहीं। इसका मतलब जैसे मेरा ड्राइवर 4 निकला तो 4 का जो ब्लॉक था मेरे बर्थ चार्ट में वो खाली बैठा हुआ था। जैसे इसमें मैंने नंबर 4 लिखा था वो भर गया। इसका मतलब लॉटरी का ड्राइवर से, कंडक्टर से और कुआं से अगर कोई ऐसा नंबर निकल के आता है जो आपके डेट मंथ ईयर में प्रेजेंट नहीं था, अगर वो भर जाता है ड्राइवर से, कनेक्टर से, कुआं से आपका ब्लॉक, तो ये लॉटरी आपकी भरी हुई निकल आई है। अब मेरा कनेक्टर 2 है, वो तो पहले ही मेरे पास प्रेजेंट था, फरवरी का महीना। कुआं नंबर 6 वो पहले से प्रेजेंट था 1967 में, तो 2 लॉटरी हो गई मेरी फुस। एक लॉटरी भरी हुई है। जब आप सब लोग अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे तो देखिएगा आपकी कोई लॉटरी भरी है या नहीं है। किसी की 1 भरी होंगी, किसी की 2, किसी की 3 और किसी की हो सकता है कोई भी ना भरी हो। तो इस तरह से आप अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए। अब सब लोगों ने अपना बर्थ चार्ट बना लिया होगा, करेक्ट। अब जो हम डिस्कशन करेंगे, आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए, अपनी वाइफ का, बच्चों का, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का। और मैं सब लोगों को, आमिर और कंचन बोलता हूँ, मेरी किसी भी बात को मत मानना। हर चीज़ को मेरी आप शंका से देखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप शंका से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, पहले मैं बात सुनूंगा, मैं शंकित होऊंगा, पहले मैं अप्लाई करके देखूंगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को अप्लाई कीजिए, मानिए मत जानिए। तो यहाँ से चार्ट आपकी सब कुछ बता देगा। हाँ, चार्ट बना देगा, उसमें कितनी पापड़ी है, कितने भल्ले पड़े हैं, कितना मसाला है, ये सारा बता देगा आपको चार्ट। आप अपना तो मानो मत जानो। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी की जैसे हमने बात की सर, आपने पूरा बर्थ चार्ट बनाया, तो इस वक्त मुझे लगता है कि जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्होंने पक्का बना तो लिया होगा बर्थ बिल्कुल चार्ट। बनाना तो चाहिए। अब जो सवाल होगा वो वही होगा जो लोग चाहेंगे। सबसे पहले सर लोग यही चाहेंगे कि बर्थ चार्ट के हिसाब से ये बताया जाए कि जैसे आजकल हम बहुत सारे रील्स देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। न्यूमरोलॉजी में हम बर्थ चार्ट से कैसे देख सकते हैं कि हमारा मनी सेक्टर कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा कंचन, और बहुत ही सटीक बात भी है कि सबसे पहला सवाल लोगों की लाइफ में, राइट, मनी कैसे हम अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी तो कैसे। और न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम बिल्कुल ये देख सकते हैं कि मनी सेक्टर, वेल्थ सेक्टर किसी का भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो इसका मोटा मोटा फॉर्मूला बताती हूँ कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। आपको मेरे फादर ने अभी बर्थ चार्ट बनाना सिखाया, राइट, तो आई होप कि सबने अपना बर्थ चार्ट बना लिया होगा। तो बर्थ चार्ट में आपको देखना है कि 6 का अंक, 6 का अंक किसको सिग्निफाई करता है? वीनस को, ठीक है। तो 6 का जो एलिमेंट है वीनस का एलिमेंट, और ये एक सिग्नल देता है हमें, अगर आपके चार्ट में 6 आ गया है, कि आपका जो मनी का, वेल्थ का सेक्टर है वो हो सकता है अच्छा, ठीक है। मान लीजिए बट आप कहें कि यार सबके पास तो है नहीं, अगर मेरा मिस हो गया तो क्या करें? कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। 6 का अंक नहीं आता, क्या 5 का अंक आता है? वो चेक करें, ठीक है। 6 का अंक और 5 का अंक अगर दोनों आते हैं तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। दोनों अगर होते हैं तो बहुत बढ़िया। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल अब हमें मिलता है कि इनका मनी का, वेल्थ का जो सेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर दोनों ही मिस हो जाते हैं तो डेफिनेटली लॉजिकली एक वीक सिग्नल, एक वीक लिंक बैठ गया है मनी और वेल्थ से रिलेटेड। बट हमारे पास न्यूमरोलॉजी में कुछ टूल्स हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं, अगर वो हम करें तो हम इसको काफ़ी पावर और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब आप पूछोगे वो क्या है, इससे पहले कि आप पूछो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। तो अगर 5 और 6 का अंक मिस हो गया है, मनी और वेल्थ का सेगमेंट आपका इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप 5 की रेमेडी करिए, 6 की रेमेडी करिए। 5 के लिए आपको क्या करना है, आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर इन योर डेली लाइफ। जैसे ग्रीन कलर के कपड़े पहन लिए, हरी सब्जियाँ खा ली, ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर लिया, एंड इस तरह से आप देखिए किस तरह से आप ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा ला सकते हैं। फीड काउज, ठीक है, गाय की सेवा करें, वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके बाद शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का आपको दान करना है, वाइट स्टफ़ का, जैसे कि आटा, दूध, चावल, मिठाई, दही, इस तरह की आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो एक्सटर्नली अगर 5 और 6 मिस हो गए हैं मनी और वेल्थ सेगमेंट, तो आप इसको पावर दे सकते हैं।
अरविंद सर, मैम ने बहुत इजी तरीके से ये समझा दिया। नंबर 5, अगर 6 मिसिंग है उसको कैसे हमें रेमेडीज करनी है, लेकिन रेमेडीज का खेल अभी बहुत आगे बाकी है आपके हाँ, साथ। लेकिन एक चीज़ इसमें और ऐड करता हूँ। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो 6 भी आता है, हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 भी आता है, बट ये मेरा तो मनी करियर सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है। उसका एक ही कारण है फिर, जी। यू आर इनटू द रॉन्ग फील्ड। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही प्रोफेशन के साथ अलाइन नहीं है। इसका मतलब परमात्मा ने, ईश्वर ने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सेक्टर मनी का बहुत अच्छा लिखा था। अगर आप अच्छा नहीं ले पा रहे तो इसकी एक ही सिर्फ वजह होगी प्रमुख तौर पे कि यू आर नॉट अलाइंड विद योर रोल एंड गोल। जाना था जापान, पहुंच गए हैं चीन, बस यही सिग्नल है। लेकिन अगर आपके पास 5 और 6 नंबर है तो आपका मनी सेक्टर, करियर सेक्टर अच्छा होना ही चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे इंपॉर्टेंट, लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, हेल्थ को लेकर मैं बात करता हूँ। हेल्थ अगर हमारी ठीक है तो सब कुछ हमारी लाइफ में हमें मिलने लगता है। अगर हेल्थ ठीक नहीं तो पैसा भी बेकार हो जाता है, क्योंकि जब सेहत ही अच्छी नहीं तो पैसे का हम क्या करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर किसी की हेल्थ खराब है, बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, तो क्या हम न्यूमरोलॉजी से ये जान सकते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आ रही है हमारे चार्ट में, हम क्यों बीमार पड़ रहे बार बार, और हम कैसे, कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी की जिससे हमारी सेहत ठीक रहे। तो आमिर, आपने ये पूछा कि हम हेल्थ सेक्टर को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आए दिन डॉक्टर, केमिस्ट, लेबोरेटरी लगा लिए जितने चक्कर लगाने थे, बिल्कुल सर। लगा लिए। अब मैं आपको डिटेक्ट करके बताता हूँ। आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए। तो सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं कि ये वाले जो एल्गोरिथम है, ये वाली डायमेंशंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या आपके बर्थ चार्ट के साथ हैं या नहीं है। पहला, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 का नंबर, यानी कि 7 नंबर केतु का नंबर होता है, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 का अंक मल्टीपल टाइम्स आ गया है, यानी कि 1 से ज़्यादा बार, 2 से ज़्यादा बार, 3 से ज़्यादा बार आ गया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो ख़राब हो सकता है, एक्लिप्स हो सकता है, ग्रहण लग सकता है आपके हेल्थ सेक्टर को। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ ड्राइवर कनेक्टर के कॉम्बिनेशंस होते हैं। 81 कॉम्बिनेशन है ड्राइवर कनेक्टर के। जैसे मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, आमिर का कुछ और होगा, नीला का 9-5 का कॉम्बिनेशन है, कंचन का कुछ और होगा। सो देयर आर टोटल 81 कॉम्बिनेशंस। उनमें से कुछ कॉम्बिनेशंस आपको एग्जांपल के तौर के ऊपर बताता हूं। लिस्ट बहुत लंबी एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी का ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन है 18, 81, 28, 82, 36, 63, 44, 48, 77, इस तरह बहुत से और भी कॉम्बिनेशन है। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी बैठ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है, इसमें और भी बड़े नंबर होते हैं, एक तरफ आपका ये एंटी बैठ जाए, दूसरी तरफ आपके चार्ट में आ जाए मल्टीपल 7, आप डॉक्टरों के चक्कर से बच ही नहीं सकते। जहाँ तन लागे सो तन जाने, दूसरे को नहीं पता होता। अब जिनके चार्ट में ये कन्फिग्रेशन बैठी होगी ना, उनके तीर यहाँ लग गया, अरे भाई ये क्या बता दिया यार, मैं तो इसी चक्कर में पड़ा हुआ। तीसरी डायमेंशन, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी नेम के स्पेलिंग बिल्कुल एंटी चले जाएं, तो भी आपका हेल्थ सेक्टर खराब हो सकता है। तो 3 चीज़ें हो गई। पहला, मल्टीपल 7 आ जाए, सिग्नल देता है हमें। दूसरा, ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी हो जाए। और तीसरा, नेम के स्पेलिंग। तो 3 डायमेंशन हो गई। किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर इन तीनों में से तीनों डायमेंशन लागू हो जाए या 2 लागू हो जाए इनमें से, भाई साहब जा तन लागे सो तन जाने, उसको तीर यहाँ चुभ गया। अरे भाई साहब, आपने तो मेरी डेट ऑफ बर्थ की कुंडली यही पॉडकास्ट में पढ़ के पढ़ा दी। अब जिनको ये प्रॉब्लम आ रही ना, वो मेरी बात से बेहतर सहमत होंगे। अब हो गया ये खराब, तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। मैं एक टीचर हूँ, जब मैं ऐसा कुछ हो जाता तो मैं एक ही डायलॉग बोलता हूँ, आमिर मैं हूँ ना। सच में। तो अगर आपका हेल्थ सेक्टर खराब हो गया तो अब क्या करें? करेक्ट, उसके लिए 2 चीज़ें बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। पहला, आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र का आपको थोड़ा उच्चारण करना है, जाप करना है। सबको पता है गायत्री मंत्र। एक आता है गायत्री यंत्र, वो आपको पहन लेना है। तो 2 चीज़ें, गायत्री यंत्र पहनिए और गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। सिंपल, लाउड एंड क्लियर। ये कीजिए, 6-8 महीने कीजिए, साल बाद मेरे पास आइए और बताइए कि आपका हेल्थ सेक्टर कितना इंप्रूव कर गया है। पैसे लग नहीं रहे, समय लग नहीं रहा, डॉक्टर को पैसे दे आए हैं, सब कुछ दे चुके हैं ना। अब ये करके देख लेना यार। मैं 100% कहता हूँ, 10%, 20%, 50% जो छोड़ देते हैं, योर हेल्थ सेक्टर विल बी इम्प्रूव्ड, योर बॉडी विल इम्प्रूव and you will save lot of money from doctors and chemists. Do it and feel the result. माने मत जाने। बहुत इजी रेमेडी बताते हैं सर आप तो। नीला जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए, ये
पूछना चाहते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ तो देखिए कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ये तो अब फिक्स हो गया है, लेकिन कहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे नेम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपने नेम की स्पेलिंग्स को चेंज किया है। राजकुमार हो गए एक्टर जो है, उन्होंने भी चेंज किया, बहुत सारे ऐसे लोग अजय हैं। देवगन ने किया अजय है, देवगन ने किया है, ऋतिक रोशन ने भी किया है, आयुष्मान खुराना ने आयुष्मान किया खुराना है, ने भी। काजल ने किया है, देयर सो मेनी पीपल। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो ये सबसे पहले तो इसमें दो सवाल हैं, मतलब क्यों हमें चेंज करनी पड़ती है अपनी नेम की स्पेलिंग, ये और क्या रोल होता है हमारी नेम की स्पेलिंग का, ये बताइए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छा सवाल है कंचन आपका, और बहुत ही रेलेवेंट भी है आज के लिए। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस ही करे कि कितनी फेमस हस्तियों ने, फेमस पर्सनालिटीज़ ने करा है, तो कुछ सोच समझ के ही करा होगा, और इस मुकाम तक पहुँचे तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका भी बहुत बड़ा रोल हो। बट अब इजी टर्म्स में समझाती हूँ कि क्यों करना चाहिए और क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए कंचन, जब हम पैदा हुए, जब हम बॉर्न हुए, तो परमात्मा ने वो पत्ते फेंक दिए, वो पत्ते फेंक दिए। डेट ऑफ बर्थ हमारी जो भी है, उसमें जो भी डिजिट्स आ गए हैं या जो भी डिजिट्स मिस हो गए हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं कर सकते, वो हम एग्जैक्टली परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेंगे। तो पत्ते तो परमात्मा ने फेंक दिए, अब हमारे हाथ में क्या है, पत्तों के साथ खेलना कैसे है, राइट? पत्ते हम चेंज नहीं कर सकते, जो डिजिट है जो नहीं है उसमें छेड़छाड़ करने की मुझे परमिशन नहीं है, ना कैपेसिटी है, ना मेरे पास वो जादू है। बट मैं क्या कर सकती हूँ, उन पत्तों के साथ खेल कैसे सकते हैं, ठीक है? 3 पत्ती कभी खेली है? 3 पत्ती अगर आपने खेली है, किसी को खेलते हुए देखा है, कभी कभी क्या होता है, 3 पत्ती में कुछ वीक पत्ते आ जाते हैं हमारे पास, बहुत बार होता है वीक पत्ते आ जाते हैं, बट फिर भी देखते हैं सामने वाला कभी कभार वीक पत्तों के साथ भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसे खेलना आता है अपने पत्तों के साथ, राइट? तो इसे भी इसी तरह से समझिए कि परमात्मा ने पत्ते फेंक दिए हैं और हमें अब क्या करना है, इन पत्तों से खेलना है सही ढंग से, ठीक है? तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है हमारी जो एफर्ट है या जो इंटेंशन है, वो अपना भाग्य बदलने की नहीं होनी चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, बट उसमें से बेस्ट कैसे निकालना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलें और वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है? ये होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ फिक्स्ड है, अब वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर सकते, बट क्या चेंज कर सकते हैं? नेम स्पेलिंग, राइट? नेम स्पेलिंग बहुत ही माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ नेम स्पेलिंग को अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर लें तो इट कैन डू वंडर्स माय फ्रेंड्स, वंडर्स, बिल्कुल। ये एक तुरुप का इक्का है जिसे ना खेलना एक बहुत बड़ा क्राइम होगा, बहुत बड़ा क्राइम होगा, क्रिमिनल एक्ट की तरह ही मैं इसको मानती हूँ। सबसे बड़े उदाहरण तो मेरे फादर ही बैठे हैं, राइट? इनके कोई जो भी, अगर आप इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखें, अगर कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहीं पर हमने चेंज नहीं करा है, बट इनके जो भी नाम आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, दैट इज ARVIENDSUD, एंड मैं उनसे पूछूंगी नहीं, मैं तो साक्षात गवाह हूँ, जब से मेरे फादर ने चेंज करे, हमने खुद उनकी लाइफ में और करेक्ट बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो ये एक तुरुप का इक्का होता है और इसको ना खेलना एक बहुत बड़ा क्राइम। तो मैम, जैसा आपने कहा कि सर के डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग अलग है और सर का सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, जिस नाम से सर आज के डेट में है वो अलग है, तो ये कॉम्बिनेशन मैच करता है ऐसे? ये बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है। देखिए इसका लॉजिक समझिए, न्यूमरोलॉजी ना बहुत ही लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, इसको रट्टा मारने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक और साइंस से समझेंगे तो ऐसे दिमाग में सीधी बात घुसेगी, सैटेलाइट से सीधा जो है ना रेडिएशन दिमाग में घुसेगी, आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपके जो नाम के स्पेलिंग है ना आमिर, जिस भी नंबर पर आ जाते हैं, ठीक है, वो वैसी वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। अब आपका नाम है आमिर, जब आप पैदा हुए, ठीक है, पेरेंट्स आमिर बुलाते रहे, फ्रेंड्स बुलाते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, करोड़ों अरबों बार जब से आप पैदा हुए नाम बोल रहे हैं लोग, ठीक है, और लोग पढ़ रहे हैं, जब डॉक्यूमेंट्स जब बिजनेस कार्ड पे या इधर उधर लिखा होता है, लोग उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो वो जिस भी नंबर पर आ जाता है वो वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक करता है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल नहीं कर रहा है तो वो वैसी नेगेटिव वाइब्रेशन पास कर रहा है। अगर वो एक अच्छे नंबर पर आ गया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल कर रहा है तो वो वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। अब आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो एक फाइल में पड़ा है और आपकी अलमारी में, आप कोई रोज उसको निकाल कर ऐसे देखते तो नहीं हो, राइट? तो उसमें चेंज कराने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। आपका मन है तो कराए, बट न्यूमरोलॉजिकली दैट इज नॉट माई रिक्वायरमेंट, बिकॉज नोबडी इज रीडिंग दैट एवरी डे एंड उसकी वाइब्रेशन आप तक नहीं पहुंच रही है। तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि उसे हम उन जगहों पर चेंज करें जहां आई बॉल्स उसके ऊपर फॉल कर रही हैं,
जहाँ लोग उसको देख रहे हैं, जहाँ लोग उसको पढ़ रहे हैं, राइट? अब फिर से लॉजिकली सोचिए कि वो जगहें कौन सी हो सकती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिशियल तो नहीं हो सकते क्योंकि कोई उसे नहीं पढ़ रहा है, राइट? तो कुछ टूल्स मैं बताती हूँ आपको, बहुत बढ़िया, इजी टू डू। अगर वहाँ चेंज कर लेंगे तो आपकी फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले और गेम बन जाएगी। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, बिजनेस कार्ड होता है लोगों का, राइट? अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कार्ड लोग छपवाते हैं, वहाँ पर अपनी नेम स्पेलिंग को अपडेट कर लीजिए। ठीक है। ईमेल एड्रेस बनाना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, वहाँ चेंज कर लीजिए। घर के बाहर, दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट होती है, वहाँ पर चेंज कर लीजिए। तो इस तरह से कुछ टूल्स हैं, इन जगहों पर आप चेंज करिए, लोग आपका नाम पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, वैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होगी और वो फिर वंडर्स कर देगा। इसके अलावा जैसे सोशल मीडिया है, हाँ, वही मैं social कहने वाली media, थी, जैसे बिल्कुल, Facebook, फेसबुक, WhatsApp, इंस्टाग्राम, Insta। बिल्कुल, व्हाट्सएप, बिल्कुल। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, तो वहां पर भी अगर आप चेंज करेंगे तो 100% यू विल सी द रिजल्ट। आई कैन बेट ऑन दिस आमिर, जो मेरी बेटी ने बोला है ना, आप करके देखना। 100% सर, इस पॉडकास्ट के बाद मैं वो चीज़ करूँगा। आप करके देखिएगा। अब देखिए, इसने जैसे बहुत अच्छा बोला कि ताश के पत्ते तो नहीं बदले जा सकते, बट अगर आप ये सारी चीजें करेंगे ना, यू विल सी द वंडर्स इन योर लाइफ, वंडर्स इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। खेलना आना चाहिए, नहीं, वो इसका हम सीख जाएंगे आप फिर दोनों फिर तो से। इसका मतलब पॉडकास्ट के बाद हमें बैठना ही पड़ेगा आप लोगों के साथ। बिल्कुल बैठना At least चाहिए। स्पेलिंग तो चेंज ही हो जाए हमारी। आज हमें भी कुछ करना पड़ेगा आपके साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, अब चार्ट सबके सामने है ही, अब चार्ट से थोड़ा सा और मैं चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। जब बात हो रही है 1 से लेकर 9 नंबरों की, यही है पूरा रोल 1 से 9 का ही, इसी पे ही लाइफ हमारी डिपेंड है न्यूमरोलॉजी की। तो इंपॉर्टेंट नंबर कौन से होंगे न्यूमरोलॉजी में, मैं कैसे समझ सकता हूँ, एक नॉर्मल पर्सन कैसे समझे कि 1 से लेकर 9 नंबर, अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा हो जाएगा? यार ये बड़ी हिंसा हो जाएगी अगर आप ऐसा सवाल पूछोगे, तो मेरे को बड़ी हिंसा करनी पड़ेगी, बट फिर भी अब आपने पूछ लिया तो जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। नंबर 1 से लेकर 9 तक है, सारे ही नंबर खूबसूरत हैं, सारे ही नंबर बढ़िया हैं। हाँ। ऐसा कोई नंबर नहीं ये खराब है तो इसको थू, और ये नंबर बहुत अच्छा है तो मुंह में डाल लें। हाँ। ऑल नंबर्स आर ब्यूटीफुल। Every number has its own uniqueness. Every number has its own powers. Every number has its portfolio. ठीक है, तो नंबर कोई भी खराब नहीं है, पहली बात। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से पूछोगे इनमें सबसे पावरफुल नंबर कौन से हैं, तो बट मैं ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि मैं बोलूँ यार ये तो पावरफुल है बट ये खराब है, ये अंदाज मत लगाइए। बट फिर भी हिंसा करवा ही रहे हैं तो हिंसा कर देता हूँ। जो सबसे पावरफुल नंबर है मेरे नज़रिए से, वो है सिर्फ 4 ही नंबर हैं। पहला होता है नंबर 1। अच्छा। 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर किसका, राजा का। हाँ। सूर्य का नंबर एंड किंग इज सन इज किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सो वेरी पावरफुल नंबर। दूसरा नंबर आता है नंबर 5, वेरी ब्यूटीफुल नंबर, वेरी पावरफुल नंबर। व्हाई? अगर हम बर्थ चार्ट जब बनाएंगे तो आप देखिएगा उसमें अंदर जो 5 का नंबर है वो सेंटर के अंदर है, लोशू ग्रेड में भी और आपके बर्थ चार्ट में। तो क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है, बैलेंस उसके हाथ में है, सो इट इज वेरी पावरफुल नंबर। फिर आता है नंबर 6, वेरी पावरफुल नंबर। क्यों? 6 नंबर इज ए नंबर ऑफ वीनस। आज की जो इरा है सारी वीनस के इर्द गिर्द घूमती है। वीनस क्या देता है? लग्जरी, ग्लैमर, पावर, शोहरत, नेम, फेम, धन, दौलत, ऐश्वर्य। अब सबको यही चाहिए भाई आज के युग में, तो 6 नंबर बहुत ही पावरफुल है। फिर आता है उसके बाद नंबर 3। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का नंबर है। अब जुपिटर क्या है? ज्ञान। बिना ज्ञान के तो धन भैया पाना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनको मैं बोलूँगा कंपैरेटिवली टू द अदर नंबर्स दे आर स्लाइटली मोर पावरफुल। भैया ऐसी हिंसा मत करवाना दोबारा मेरे से क्वेश्चन पूछ के, बाकी नंबर भी बड़े पावरफुल हैं। तो लोग जो 2 नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले हैं, अच्छा ये पावरफुल, हमने अब कुछ सर, अब जिनकी में मिसिंग है नंबर, वो भी तो कुछ सोच रहे होंगे ना, वो क्या करे। अब जैसे मेरा नंबर जो है 4 और 4 नंबर से मैं रूल होता हूँ, ठीक है जी। तो मैं 4 नंबर से रूल होता हूँ, फिर भी जिंदगी में सफलता है। ये नंबर 9 से रूल होती है, जबरदस्त सफलता है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी पावरफुल नहीं है, बट यस ये थोड़े से ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं, इनके लिए सफलता थोड़ी ईजी होती है। जिनका ड्राइवर 1 होता है, 5 होता है, 6 होता है या 3 होता है, तो दे गेट स्लाइटली King बेटर। नंबर इन्हें कह सकते हैं। बहुत बढ़िया नंबर है ये जी। हमने नीला जी राज योगास के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, एस्ट्रोलॉजी में भी हम ये बहुत ज़्यादा वर्ड सुन चुके हैं, न्यूमरोलॉजी में भी हमने बहुत बार ये सुना है। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी कंचन, ये भी बहुत ही लाइक फेवरेट जिज्ञासा वाला क्वेश्चन है लोगों का कि क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है या नहीं है, राइट? चाहिए सबको। चाहिए सबको। राजा बन रहे हैं। जी, तो आज फिर जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी में कौन से ऐसे टॉप के योग है जिनको हम राजयोग कहते हैं, जो आपके डेट ऑफ बर्थ में राजयोग
डाल देते हैं। तो सबसे पहला और बहुत खूबसूरत जो राज योगा होता है चार्ट में, अगर आपके चार्ट के अंदर ये 3 अंक आ गए हैं, 4, 5 और 6, ये एक डायगनल रो बनती है। लोशो ग्रिड जब देखते हैं आप तो 4, 5, 6 की एक डायगनल रो बनती है। ये होता है हमारा राजयोग नंबर 1। अगर ये आपके पास आ गया है तो सबसे पहले तो अगर आप ये देख रहे हैं तो भगवान का नमन करें, शुक्रिया अदा करें, बिकॉज यू आर स्लाइटली मोर ब्लेस्ड देन अदर पीपल। ये एक ना अकस्मक ही लक फैक्टर आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप उसका यूज कर रहे हैं नहीं यूज कर रहे हैं वो बात की बात है, बट भगवान ने तो आपको ये दे दिया है। बहुत ब्लेस्ड होते हैं ऐसे लोग, जिस काम में भी हाथ डालते हैं तार देते हैं उसको। एक लक फैक्टर आ गया इनके पास, ठीक है। दूसरे राजयोग की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी एक दूसरी डायगनल रो है जो आपके चार्ट में बैठ गई है, अगर आती है। कौन सी है वो? 2, 5, 8, यानी कि 2, 5, 8। अगर ये तीनों ही डिजिट्स आपके चार्ट में आ गए हैं तो भी बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। ये जो डायगनल रो होती है ना आमिर और कंचन, ये होती है अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट की, अब फिर से न्यूमरोलॉजी ना बड़ी लॉजिकल है, साइंटिफिक है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अर्थ एलिमेंट अगर आपके चार्ट में आ गया है, पूरी तरह 100% बैठ गया है, तो अब अगर आप लॉजिकली सोचो तो क्या होगा। इस तरह के लोग अगर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड कोई काम करें, यानी कि प्रॉपर्टी का काम कर लें, ठीक है, रियल एस्टेट का काम कर लें, एग्रीकल्चर का काम कर लें, तो रंक से राजा बनने के पूरे चांसेस होते हैं। यस, ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है ये देखने वाली। चाहे प्रॉपर्टी का काम कर लें, चाहे अगर कुछ लोग कहते हैं यार मुझे प्रॉपर्टी का काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, बट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए या रियल एस्टेट का काम करिए, एग्रीकल्चर का काम करिए। आजकल मैं पढ़ती रहती हूँ अखबारों में या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट एंड पीपल फ्रॉम फॉरेन, they are returning back to India and what they are doing agriculture, organic farming है। वो ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं है, वो they are using technology। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का आजकल मैं पढ़ती आ रही हूँ, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको वो एग्रीकल्चर के साथ कंबाइन करते हैं। हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स, दे आर रिटर्निंग एंड दे आर डूइंग दिस एंड अर्निंग crores। सो अगर आपके पास ये 2, 5, 8 का राजयोग है, अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप मिस आउट कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी, मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी ये नहीं कह सकते, बट फिर आप अगेन वो चीज़, आप अपने रोल और गोल से अलाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे कि यार आपने बोला राजयोग के बट फलित नहीं हो रहा, तो मैं पूछूंगी 2, 5, 8 वालों को कि क्या आप अर्थ एलिमेंट से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। रोल एंड गोल की बात आ गई। अब परमात्मा ने तो ये 3 हीरे डाले थे जी, आप उसको कंकर समझ के फेंक के किसी और ही राह पे चल पड़े, तो फिर डेट ऑफ बर्थ क्या करेगी बताइए। मतलब करना आपको कुछ और था, कर आप कुछ और रहे हैं, तो फिर फल आपको कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, यही वाली बात। 100% राइट। तीसरा राजयोग 9-5-1 वाला। यस, तीसरा राजयोग बातों में हम पीछे रह गए, बट तीसरा राजयोग जो है हमारा 9-5-1 का, ठीक है। अगर ये तीनों ही डिजिट्स आपके चार्ट में आ रहे हैं 9, 5 and 1, ये वो वर्टिकल रो होती है सेंटर वाली, ये आगे तो बहुत खूबसूरत है मेरी नजरों में, ये बहुत बढ़िया राजयोग बैठ बेटी गया। के पास 9 भी आता है, 5 भी आता है और 1 भी मैं आता है। वही कहने वाली थी कि आपने अभी सर ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप में ही फिर तीनों ही हैं। तो इसका तो राजयोग अपने आप बन गया ना, इसको ऐसे पापा मिल गए, ऐसे फादर मिल गए, तो इसका राजयोग बैठ गया। वो तो है ही है, वो है। अगर 9-5 अंक नहीं भी होता, मैं इनके घर में जमनी हूँ, मेरा तो राजयोग वैसे ही बैठ गया है। और जब लोग आपसे देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनका राजयोग तो आप बना ही देंगे। बिल्कुल। बट ये जानिए कि राजयोग कैसे काम करता है। 9-5-1 से जो लोग रूल होते हैं ना, इस लाइन को सबसे पहले हम कहते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये जब 3 डिजिट्स किसी के भी चार्ट में आ जाते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं दीज पीपल आर फाइटर। लाइफ में उतार चढ़ाव हम सबके लाइफ में आते रहते हैं, राइट। बट क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग लाइफ में जब जैसी कुछ डिफिकल्टी है हताश हो जाते हैं बहुत जल्दी, बट जिनके पास भी ये सिंबल ऑफ सक्सेस वाली लाइन होती है ना, तकलीफों से, डिफिकल्टी से लड़ने की क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, इनका एटीट्यूड पता कैसे होता है, चल आ गई है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। कभी भी मुसीबत में जल्दी से हार नहीं मानते हैं ऐसे लोग। और जो मुसीबत में डट के खड़ा रहता है, गिर के खड़ा होता है, उसी को कहते हैं बाजीगर। राइट। जो नीला जी खुद है। कोशिश करती हूँ। यस, इसका जो विल पावर है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये है 3 तरह के राजयोग।
सर ये बात तो राजयोग को लेकर बहुत इजी तरीके से मैम ने हमें समझा दिया और व्यूवर्स को भी बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बिना चार्ट के हम इजीली समझ पा रहे हैं, तो जब चार्ट बना के समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। करेक्ट। अब बात करते हैं सर स्टूडेंट्स को लेकर। हम क्या देखते हैं आज की डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स के दबाव में आके या तो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। जब उन्हें जैसे 9th-10th में वो आ गए, तो जैसे पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा मेरे पेरेंट्स को लगता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे या IAS IPS बनना है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट ले लिए। उन्हें नहीं समझ में आ पाता एक्चुअल में कि उन्हें लिए राइट सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, वो गलती कर बैठते हैं। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, क्या चार्ट ये बताएगा कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट उनको सूट करने वाला आगे जा? 100% आमिर, 100%। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी बेटी को ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या डॉक्टर वाले योग हैं, क्या इंजीनियर वाले योग हैं, CA बनने के योग हैं, लॉ के अंदर जाने के योग हैं, IAS के ऑफिसर के योग हैं, सारे जो भी आपके हैं। हाँ। तो मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी सब्जेक्ट नहीं लिए 10th से पहले, तो मैं उनको समझा देता हूँ कि भैया इसके लिए 1 2 3 ये ऑप्शंस हैं, ये नंबर 1 ऑप्शन है, ये नंबर 2 ऑप्शन है, ये नंबर 3 ऑप्शन है, और इसमें कभी आपको जाना भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, हालांकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल्स को 2-4 घंटे चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े योग होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर टॉप की जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, 4 भी आता है, 9 भी आता है, 2 भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका मतलब आपके बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत ही तेज़ है, अच्छा, शार्प मेमोरी है उसकी। इसका मतलब ये वाला बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर या IT इंडस्ट्री के अंदर जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक ये हो गया। अगला आता है, क्या मेरा बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है? तो मैं फिर बोलता हूँ सर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा जुपिटर और केतु, यानी कि नंबर 3 और नंबर 7। अगर ये दोनों नंबर प्रेजेंट हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे और बहुत ही सफल डॉक्टर बन जाएंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक नंबर भी आ जाए, या 3 आ जाए या 7 आ जाए, तो भी चांसेस हो सकते हैं, बट 3 और 7 दोनों आ जाए तो चांसेस आपके बेहतर हो सकते हैं। अब कोई पूछे सर मेरे बच्चे ने कॉमर्स ली है तो मैं तो CA का काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी CA करे, तो बोलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 8 आ जाता है, 8 नंबर किसका? शनि का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। अगर वो वहाँ पर बैठा हुआ है पावर लेके, तो मैं बोलूँगा यस आप CA के जा सकते हैं। अब पिताजी कर रहे हैं CA का काम, बेटे की डेट ऑफ बर्थ में 8 है नहीं, आप उसको पेल पेल के हो सकते हैं बना तो देंगे आप, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसको डोनेशन से या किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से आपने उसको CA की डिग्री करवा दी, ठीक है, जैसे भी मर्जी करवा दी आपने, और उसने कर भी ली पिताजी के डर से, तो क्या करने के बाद वो उसमें सफल हुआ क्या नहीं हुआ? राइट। अब आप चाहते जी मेरे बच्चों को ये बताइए कि क्या मेरा बच्चा IAS ऑफिसर बन सकता है? मैं बोलूँगा हम देखेंगे फिर जुपिटर और केतु, अगर वो स्ट्रांग बैठे हैं तो हाँ। बहुत से मैं केसेस आपको बता देता हूँ कि जहाँ लोगों के पास ऐसे योग नहीं थे, बट फिर भी माता पिता ने कैसे तैसे करके दबाव में डरा के, डोनेशन दे के, ट्यूशन्स लगा के, या कैसे भी करके उसको बना दिया, बट योग नहीं थे। बन तो गए हैं आप, बनना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने आपके फादर डॉक्टर हैं, मदर डॉक्टर है, और आपके बेटे के अंदर डॉक्टर के योग नहीं थे, बट आपने उसको बना दिया कैसे तैसे करके डोनेशन से। तो बनाने के बाद अगर वो सफल नहीं हो पा रहा, उसके अंदर उसका मन नहीं लग पा रहा, तो आपने उसके करियर को पूरे का पूरा स्पॉइल कर दिया। इस तरह से जो भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर योग होते हैं हम आपको आइडेंटिफाई करके 100% बता देंगे 1 2 3 कि भैया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड ऑप्शन है। अगर आप उसको चूज करते हो तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप अपने बेटे या बेटी के ऊपर अत्याचार ना करें। जो स्किल सेट परमात्मा ने इसको दिया है उसी से उसको अगर आप उस फील्ड में डालेंगे तो बच्चे को सफलता भी हो जाएगी और थोड़ा जॉब उसका इजी हो जाएगा। सो दिस इज पॉसिबल। नीला जी, आपसे मेरा एक सवाल है। हम बहुत ज़्यादा शोर सुन रहे थे अभी पीछे कि इंडिया को जो है वो भारत कर देंगे, और या हमने बहुत ज़्यादा सुना कि वो विपक्ष वालों ने रख दिया है ये नाम, तो अब जो है हम इसे इंडिया को भारत कर देंगे। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे कि जहाँ जहाँ इंडिया का नाम आएगा उसे चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ अब आपसे मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ कि अगर ये इंडिया रहा तो क्या बेनिफिट्स होंगे, और अगर ये भारत हो गया तो क्या बेनिफिट्स होंगे? दोनों, क्या दिक्कत आएगी और क्या मुनाफा होगा? जी बिल्कुल, ये हम अखबारों में और इधर उधर न्यूज़ में हमने देखा है कि इस तरह की चर्चा हो रही है, और इसका हमने एक एनालिसिस भी करा था जब इस तरह की आ रही थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, और मतलब बहुत ही रेलेवेंट लगेगी जब आप सुनेंगे। तो अभी क्या है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया का ना इंटरेस्टिंगली आप अगर न्यूमरोलॉजिकली नेम स्पेलिंग करके देखेंगे, ठीक है, तो वो आता है 12 पे,
ठीक है, और 12 को फिर से 1+2 करेंगे, आ जाता है 3 पे। अभी पॉडकास्ट के दौरान किसी क्वेश्चन में बताया भी 3 जो नंबर होता है वो होता है बृहस्पति का, ठीक है। जुपिटर का नंबर होता है ज्ञान का भंडार होता है, ठीक है। अब इस इंडिया का जो एक यूजुअल नोशन है दुनिया में, ये तो मतलब जग जाहिर है कि ज्ञान का भंडार, राइट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं हम ज्ञान का। कैसे? आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर कमिंग टू इंडिया, दे हैव बीन कमिंग टू इंडिया फॉर आयुर्वेदा, राइट, फॉर स्पिरिचुअलिज्म, फॉर रिलीजन, बिकॉज इंडिया को इस तरह से जाना गया, देखा गया है सदियों सदियों से। ज्ञान का भंडार है, नॉलेज का भंडार है इंडिया के अंदर। और ऐसे ही अब दूसरी तरह से देखिए, मैंने बोला एक्सपोर्ट भी करता है ज्ञान का। कैसे? इंडियन इंजीनियर्स कह रहे ब्रेन ड्रेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स आर मोस्ट सॉट आफ्टर इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, दे आर डूइंग सो ग्रेट इन द MNCs अब्रॉड, बिकॉज बहुत अच्छे इंजीनियर्स हम और डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ज्ञान का भंडार है, और ये अव्वल इसीलिए क्योंकि 12 से 3 पर हम आ रहे हैं। यही अब देखते हैं कि अगर ये भारत बन जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर भारत का नेम न्यूमरोलॉजी से आप टोटल करेंगे ना, तो वो आता है 15 पे। 15 को 1 + 5 करेंगे इज इक्वल टू 6। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आ गया 6 पे, वो था 3 पे। अब मैंने कहा इंडिया को ज्ञान का भंडार, नॉलेज का भंडार माना गया है, बट फिर भी अगर आप कहीं ना कहीं देखें, इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में ही जाना जाता है। बिल्कुल, राइट। ज्ञान में अव्वल है, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है दुनिया में, बट फिर भी अभी हम एक डेवलपिंग कंट्री है। वी आर नॉट एस्टैब्लिश्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री लाइक USA, लाइक अदर एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज लाइक जापान। वी आर स्टिल डेवलपिंग। बट अगर ये अब 15 से 6 पर आ जाए, अगर हम भारत कर दें इसको, और 6 किसका नंबर होता है, अभी हमने बहुत बात करी इसके बारे में, वीनस का। आमिर, आपको तो आने लगे न्यूमरोलॉजी, आप सीख चुके हैं। मैंने बोला था ये कल को मेरी क्लास ले लेगा, और ये एंकरिंग छोड़ के बोला सर यही काम कर लेते हैं। बिल्कुल, तो ये हो जाता है, बिल्कुल सही कहा आमिर ने, 6 पर वीनस का। और वीनस किस चीज़ का सेक्टर है? वेल्थ का, ठीक है, वेल्थ का, करियर का, एक पैसे का, नेम फेम का। तो अगर इसको हम भारत पर ले जाते हैं तो हो सकता है, जो अभी हम ज्ञान का तो हम एस्टैब्लिश्ड हो ही चुके हैं, तो जो ये अभी हम डेवलपिंग वाला कर रहे हैं, अभी बहुत ही स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है, अगर ये भारत भी हो जाता है तो हो सकता है आने वाले, जब भी ये होता है 15-20 सालों में, इंडिया एक वेल्थ के मामले में भी, एक धन दौलत के मामले में भी, उसमें भी अपने आप को एस्टैब्लिश्ड कर पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं एक बस कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, 6 के क्या है। मैं सही गलत की बात नहीं कह रही हूँ, बट ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉडकास्ट को मुझे लगता है कि अगर मोदी जी देख रहे होंगे तो कहेंगे कि ठीक है, अब इसको भारत ही कर देते हैं, क्योंकि जितना इंडिया से लेना था हमने ले लिया है, भारत कर देते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं। अगर आप चाइना देखें, हाँ, चलिए चाइना का कैरेक्टर तो जो है वो सबको पता ही है, बट चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को आप चैलेंज नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। Am I right or wrong? पूरे अगर चाइना देखो पूरा डोमिनेट करता है वो, USA तक उससे थोड़ा सा हिलता है कि भैया इसकी ग्रोथ। चाइना का टोटल अगर आप न्यूमरोलॉजी नेम नंबर से देखेंगे, नंबर 15 पे आता है, 6 पे आता है। अच्छा, यस, भारत का टोटल भी 15 पे आ जाएगा और 6 पे आ जाएगा। सो यू कैन सी कि उसकी ग्रोथ कितनी है। बिल्कुल। कनाडा, यू सी कनाडा का टोटल नंबर 6 पे आता है। नीदरलैंड्स टोटल 6 पे आता है। इसका मतलब कुछ जो पावरफुल नंबर है, नंबर 6 वाले, अगर आप इनकी ग्रोथ देखेंगे 100% यू विल फील अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इनटू द वेल्थ डोमिनेशन इनटू द कम 10 ईयर्स और द 15 ईयर्स। सो यू कैन सी, मैं आपको कई कंट्रीज के नाम बता दी। USA का टोटल 1 पे आता है। अभी मैंने बोला था पावरफुल नंबर्स 1, 5, 6। USA का टोटल 1 पे आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 5 पे आता है। स्विट्जरलैंड, अब देखिए कहाँ खड़ा है, नंबर 5 पे आता है। दुबई भी आई थिंक 5 पर आता है। दुबई टोटल 5 पे आता है। है। तो हमारी तो पूरी रिसर्च है कि भैया कंट्रीज को भी आप देख सकते हैं कि वो कहाँ के कहाँ पहुंचे हुए हैं। सो अगर भारत हो जाएगा तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, ते सारे हो जाएंगे फिर थल्ले थल्ले। और ऐसे ही हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं नंबर। यस, मानो तो गंगा माँ, ना तो ना मानो तो फिर बहता पानी। सर, जिस तरह से लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, चीज़ें उन्होंने बहुत इजी से समझी। हमने हेल्थ के लेकर भी बात कर ली, रिलेशनशिप को भी लेकर बात कर ली। मैं एक ऐसी टिप्स आपसे चाहता हूँ इस पूरे पॉडकास्ट का जो कंक्लूजन लास्ट का जो निकल रहा है, जिससे मैं कह सकूँ पॉडकास्ट की सबसे बेस्ट वो टिप्स रहेगी लोगों के लिए, वो क्या होगी सर? देखिए आमिर, जहाँ तक बात है ना टिप क्या, इस
personally don't believe into the tips because tip is just like a tip of the iceberg. टाइटैनिक बेचारा डूब गया था, you know, आइसबर्ग को पहचान नहीं पाया, ऊपर से टिप के चक्कर में बेचारा डूब गया. तो आई डोंट बिलीव इनटू टिप. तो मेरा इन जनरल अगर मैं बोलूँगा कि मेरी पूरी 24 साल की तपस्या से अगर आप न्यूमरोलॉजी से जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मैं 2 ही लर्निंग को रिपीट करता हूँ. जी. पहला, चूज योर रोल एंड गोल वाइजली. गॉड हैज मेड सम स्पेसिफिक रोल एंड गोल फॉर यू, राइट. सलमान खान और शाहरुख खान को न्यूमरोलॉजी के लिए नहीं बनाया गया है. सुपर फेल हो जाते वो. मेरी आवाज़ बड़ी सुंदर है, मुझे पता है. मेरा चेहरा हीरोजेनिक है, ये मुझे भी पता है. बट आई एम नॉट मेंट फॉर बॉलीवुड, आई एम मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड. Shahrukh Khan, Salman Khan, they are meant for the Bollywood. So they have chosen their role and they are very successful. I have chosen my role irrespective of my average date of birth, but I am very successful. So first learning, choose your role and goal according to your date of birth. Your 50% victory comes from here. Make the right decisions at the right time, which numerology can tell you. Third, नेम के स्पेलिंग आपकी ज़िंदगी में गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकते हैं. अगर ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो आपकी 90% तक सफलता वो तय हो ही जाएगी. बाकी रही 10, उसमें जो आपके मिसिंग नंबर हो जाते हैं उसको कैसे आपने इम्प्लांट करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लकी नंबर, लकी कलर, वो फिर कभी अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे. पर अगर ये 3 चीज़ें अगर आपने ज़िंदगी में उतार ली न्यूमरोलॉजी से, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपकी सफलता को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है. सो दिस इज़ माई टॉप लर्निंग. बिल्कुल, ये लर्निंग लाइफ को जरूर बदलेगी क्योंकि Yes, बदल इस देगी. छोटे से ही पॉडकास्ट में ना आपने इतना सब कुछ दे दिया है ना सर. मुझे भी लगा कि हाँ एक्चुअल में कुछ है. यस. न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट मैंने बहुत करे, ऐसा कभी नहीं किया. और जिसमें कहते हैं ना बाप और बेटी दोनों मौजूद हो तो फिर तो 4 चांद आप दोनों ने लगा I am दिया. very सर proud. की नॉलेज मैं कहता हूँ बहुत है, बट मैम की नॉलेज भी कम नहीं है सर. आई एम वेरी प्राउड ऑफ गुरु ऐसा है तो फिर चेला. No, I am very proud of her. She is doing extremely good. और बहुत ही अच्छा कर रही है. और आने वाले दिनों में आप देखना 2-4-5 साल में ये छा जाएगी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में. ये मुझे पक्के से यकीन है. बिल्कुल She will सर, do wonders. आपके बाद अगर कोई नाम आ रहा है ना तो मैम का ही आने और वाला मेरे है. को तो बड़ी नीला खुशी सूद, ये होगी कि नाम मेरी बहुत ज्यादा फेमस और होगा. ऐसे फादर को कितनी खुशी होगी कि उसका बेटा, उसकी बेटी आगे लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करे. तो इससे बेटर तो कुछ फिर हो ही नहीं सकता. और लोगों के फ्यूचर को, उनके लाइफ्स को बदल पा रहे हैं. बिल्कुल, बहुत क्योंकि बहुत धन्यवाद है आपको. बोलने का तरीका भी जो है ना, मतलब मैं इतनी देर से यही नोट कर रही हूँ कि बिल्कुल आपकी तरह है. मतलब वो चीज़ों को इतने अच्छे से बता रही हैं कि वो लग रहा है कि आप ही बात कर रहे हैं. मैं बहुत खुश हूँ अगर मैं इनकी कॉपी निकली तो. ये मेरा सौभाग्य होगा, मुझे कुछ और बनना ही नहीं है, मैं कॉपी ही निकल जाऊँ तो बहुत बढ़िया है. अच्छी कम्युनिकेशन कर रही है तो फिर भैया जीन्स तो मेरे ही है ना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैम, सर से तो मैंने जान लिया, सर ने 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा दिया. अगर मैं आपसे लास्ट मैसेज चाहूँ तो वो क्या रहेगा? मेरा लास्ट मैसेज रहेगा, और मैं संबोधन करना चाहती हूँ स्पेशली हमारी जेन जी को, जेन वाई को. इनको हम कम संबोधन करते हैं. मैं इनको बोलना चाहूँगी कि यार आप मानो नहीं, जानो. करके देखो, अपना बर्थ चार्ट बनाओ. हमने आज आपको सिखाया है कि अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाना है. देखिए आपके चार्ट में क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है. स्ट्रेंथ को खेलिए, स्ट्रेंथ पर खेलिए और वीकनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए. न्यूमरोलॉजी ना बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही साइंटिफिक है. और हमारी जो जेन जी है, हमारी जो जेन वाई है, जो यंग जनरेशन है, वो उनको हर चीज़ में लॉजिक, साइंस चाहिए. तो आप इस तरह के लोगों से भी मेरा निवेदन है, अगर आप इससे अभी तक अवगत नहीं हुए हैं इस साइंस से, तो इसको जानिए. और मैं चाहती हूँ, बिकॉज मैं तहे दिल से चाहती हूँ, अगर आपको अभी तक नहीं पता था इसके बारे में तो एक बार अपना के तो देखो यार. सस्पिशन से ही देख लो, कोई बात नहीं, मत मानो, सस्पिशन से ही देख लो, बट करके देखो. बिकॉज आई नो अगर आपने इसको अपनाया, अगर एक बार भी ट्राई करके देखा तो इट विल चेंज योर लाइफ. तो जेन जी से, जेन वाई से और यंग जनरेशन से मेरी यही गुजारिश रहेगी, मानो नहीं, जानो, करके देखो. बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइस. क्योंकि जब करेंगे तभी लाइफ में बदलाव आएंगे. बिल्कुल. और ये पॉडकास्ट लाइफ बदलेगा. और सर के वर्कशॉप्स तो आपकी लाइफ लगातार बदल रही है. अगर न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि लोगों की लाइफ आप भी बदल सके, तो सर के वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए. क्योंकि सर वो ज्ञान आपको देंगे ना, ज्ञान का भंडार है सर के पास, जो कोई आपको नहीं दे सकता. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का. बहुत मजा आया सर. हमारा भी एक ख्वाब था कि इस पॉडकास्ट आपके साथ जल्दी से करूं, और वो आज पूरा हो चुका है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. Thank you, thank you, thank you. गॉड ब्लेस यू. आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत आगे जाएं आप. मेरी शुभकामनाएं आपके Thank you, साथ है. एंड यू कैन डू वंडर्स इन द लाइफ. माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज Thank विद you, बोथ thank ऑफ यू. you so थैंक यू वेरी नमस्कार मच. सर. Thank you.